जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 9th चैप्टर मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सेकेंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। जैसे मुंबई और दिल्ली, ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर 8 में ही पढ़ लिया था। इसमें हम लोग 2 मेट्रो सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो उस चैप्टर में नहीं था इंक्लूड, कोलकाता और एक चेन्नई। Kolkata is the capital of West Bengal, a state in eastern India. It is located on the banks of the Hooghly River. कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है और a state is in eastern India. ये राज्य कहाँ है? वेस्ट बंगाल, तो ईस्टर्न इंडिया में है। It is located on the banks of the Hooghly River. ये हुगली रिवर के हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है वेस्ट बंगाल, कोलकाता। वेस्ट बंगाल का कोलकाता। कोलकाता वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कोलकाता ब्रिटिश इंडिया का सबसे पहला राजधानी रहा है। कोलकाता इज द ओल्डेस्ट रिवर पोर्ट ऑफ इंडिया। कोलकाता सबसे पुराना रिवर पोर्ट है इंडिया का। इट इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स इन इंडिया, और ये इंडिया का जूट प्रोडक्ट्स का अच्छा प्रोड्यूसर है। द हावड़ा ब्रिज इज़ एन आर्किटेक्चरल वंडर बिल्ट बाय द ब्रिटिश। और हावड़ा ब्रिज आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये हावड़ा ब्रिज काफ़ी फेमस है और ये किसने बनवाया था? ब्रिटिश ने बनवाया था। ऑल्सो नोन एज अ रविंद्र सेतु। इट कनेक्ट्स कोलकाता टू हावड़ा, और इसका दूसरा नाम भी है रविंद्र सेतु, और ये कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। इट इज सपोर्टेड ओनली बाय 2 पिलर्स एट द 2 ends एंड डज नॉट हैव पिलर्स इन द मिडल। ये जो पुल है, ये आप पुल का पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पुल को सपोर्ट करने के लिए बस 2 ही पिलर है। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है पुल, तो इसके दोनों एंड पर एक एक पिलर है, और इसके मिडल में आप देख सकते हो कहीं कोई पिलर नहीं है। दिस मेक्स द ब्रिज लुक एज इट इज़ हैंगिंग, और इसीलिए इसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये टंगा हुआ ब्रिज हो। द विक्टोरिया मेमोरियल वॉज बिल्ट इन वाइट मार्बल टू ऑनर क्वीन विक्टोरिया। और विक्टोरिया मेमोरियल ये भी कोलकाता में ही है, जिसे बनवाया गया था रानी विक्टोरिया की याद में, उनके स्वागत के लिए। इट ऑल्सो हाउसेस अ म्यूज़ियम, और अब वहाँ क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल एक म्यूज़ियम बन चुका है, म्यूज़ियम है वो। अब है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम इज़ अ वेल गार्डेड फोर्ट बिल्ट इन 1781 बाय द ब्रिटिश। ये 1781 में ब्रिटिश के द्वारा बनवाया गया था। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन कोलकाता आर the botanical garden where an ancient banyan tree can be found, and the Alipore Zoo that is famous for its winter migratory birds. और अगर कोलकाता की बात की जाए और वहाँ के और भी जगहों के बारे में बात की जाए जहाँ की जो देखने लायक है, जो वहाँ पे अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो वो है बॉटनिकल गार्डन, और जहाँ आप बहुत ही पुराना बैनियन ट्री आप एक देख सकते हो, और आप एलिपोर ज़ू है जो कि काफ़ी फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है बच्चों? ये होता है जैसे कि ठंड के मौसम में जिस देश में जिस जगह पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो वहाँ के पक्षी जो कि उस वातावरण में रहने में असमर्थ होते हैं, वे सभी पक्षी उड़कर कहीं गर्म जगहों में चले जाते हैं ताकि वो ठंड से बच पाए। तो उसी को कहते हैं माइग्रेट होना, ठीक है। तो ऐसे बर्ड जो माइग्रेट होकर के आए हों, जगह बदल करके आए हों ठंड से बचने के लिए, उसे कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है एलिपोर ज़ू। नेक्स्ट, बंगाली इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन देयर, और वहाँ का मुख्य भाषा कौन सा है? बंगाली है। कोलकाता हैज़ अ वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वेट एंड ड्राई है। द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू जून, और समर सीजन कब होता है? मार्च से जून तक होता है।
एंड इट इज़ यूजुअली हॉट एंड ह्यूमिड। और गर्मी में कैसा मौसम रहता है? तो हॉट और ह्यूमिड रहता है। बंगाली स्वीट्स सच एज रसगुल्ला एंड संदेश आर फेमस थ्रू आउट द कंट्री। और बंगाली जो स्वीट्स है, रसगुल्ला और संदेश, ये पूरे देश में फेमस है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता इज़ दुर्गा पूजा। और वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? दुर्गा पूजा है। द ईडन गार्डन एंड द साल्ट लेक स्टेडियम आर टू पॉपुलर स्टेडियम्स इन द सिटी। और इस शहर में दो बहुत ही पॉपुलर स्टेडियम भी है। कौन कौन सा? ईडन गार्डन और साल्ट लेक स्टेडियम। ये तो रही बात कोलकाता की। अब हम लोग आते हैं चेन्नई के बारे में जानते हैं। इन साउथ इंडिया चेन्नई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़। साउथ इंडिया में चेन्नई एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का कैपिटल है। इट लाइज ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ स्थित है? तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्टर्न घाट की ओर है और जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। चेन्नई इज़ एन ओल्ड सिटी। चेन्नई एक पुराना शहर है। द ब्रिटिश बिल्ड देयर फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया। और ये वो जगह है जहाँ ब्रिटिश ने अपना पहला बिल्डिंग बनाया था। और उस बिल्डिंग का नाम क्या था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई। ठीक है, ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ पहला बिल्डिंग था इंडिया में, जो कि चेन्नई में स्थित है। चेन्नई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ साउथ इंडिया। चेन्नई बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। किस चीज़ के लिए? एजुकेशनल, शिक्षा के लिए, कल्चर के लिए और इकोनॉमिक सेंटर के लिए। इट हैज़ अ सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द डिट्रॉइट ऑफ इंडिया। यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सफल है, इसीलिए यहाँ इसे चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहाँ पर कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही सक्सेसफुल हो, चलता हुआ हो, वो शहर है चेन्नई। नेक्स्ट है द मरीना बीच। द मरीना बीच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीचेस इन इंडिया। इंडिया के सबसे लंबे बीचों में से एक है मरीना बीच। और है कपालेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट है कपालेश्वर टेम्पल विथ इट्स कार्व्ड गोपुरम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन द सिटी। द ऑफिस ऑफ चेन्नई कॉरपोरेशन रिपन बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन आर्किटेक्चर। और कपालेश्वर टेम्पल, ये भी बहुत अच्छा नक्काशी किया हुआ टेम्पल है, जो आप वहाँ पे चेन्नई में देख सकते हो। और जो चेन्नई कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है, वो रिपन बिल्डिंग, वो भी आर्किटेक्चर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। द गिंडी नेशनल पार्क सिचुएटेड इनसाइड द सिटी हैज़ अ स्नेक पार्क विच इज़ होम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स। नेक्स्ट गिंडी नेशनल पार्क। गिंडी नेशनल पार्क जो स्थित कहाँ है? कोलकाता में। सिचुएटेड इनसाइड द सिटी, जो सिटी के बीच में स्थित है। हैज़ अ स्नेक पार्क, जहाँ स्नेक पार्क भी है। स्नेक में समझते हो बच्चों क्या होता है? जानते ही हो क्या होता है? सांप होता है। तो ये सुनने में थोड़ा सा लगता है ना कि सांप का पार्क होता है। हाँ होता है, जो कोलकाता में है स्नेक पार्क। और इसमें बहुत ही तरह तरह के प्रजाति के स्नेक वहाँ पर पाए जाते हैं, रहते हैं। देयर आर सेवरल म्यूजियम्स इन चेन्नई। आई एम सॉरी, जैसे कि मेरे मुंह से भी निकल गया कि स्नेक पार्क कोलकाता में नहीं, ये चेन्नई में है। और नेक्स्ट है देयर आर सेवरल म्यूजियम्स इन चेन्नई। बहुत सारे म्यूजियम भी है चेन्नई में, संग्रहालय, लाइक द गवर्नमेंट म्यूजियम and the Birla Planetarium. The government museum has a huge reading room and a total of 46 galleries. और चेन्नई में बहुत सारे म्यूज़ियम भी हैं, जैसे गवर्नमेंट म्यूज़ियम और बिरला प्लानिटोरियम। और आप गवर्नमेंट म्यूज़ियम में देख सकते हो बहुत सारे
रीडिंग रूम है, पढ़ने के लिए बहुत सारे रीडिंग रूम है। और टोटल गैलरी कितने हैं, तो 46 गैलरीज हैं। चेन्नई हैज़ अ ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और चेन्नई का क्लाइमेट ह्यूमिड और वार्म रहता है लगभग सालों भर। द मंथ्स ऑफ मे एंड जून आर द हॉटेस्ट। और मई और जून का महीना काफ़ी गर्म होता है। तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज बट इंग्लिश इज़ ऑल्सो स्पोकन। तमिलनाडु का जो लैंग्वेज है कौन सा है, तमिल है। वही तमिल आपको चेन्नई में भी बोली जाती है, लेकिन तमिल के अलावा इंग्लिश भी बोली जाती है। चेन्नई इज़ वेल कनेक्टेड बाय ट्रेन्स एंड सिटी बसेस। चेन्नई बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है ट्रेन से और सिटी बसेस से। द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स फूड लाइक डोसा, इडली, वड़ा, सांभर, appam, rasam, which are now popular not only in India but also abroad। और चेन्नई काफ़ी फेमस है अपने भोजन के लिए भी। जैसे कैसे भोजन, जैसे डोसा, हम लोग भी यहाँ पे खाते हैं डोसा, इडली, वड़ा, सांभर और appam, रसम, ये सभी पॉपुलर डिशेस ऑफ तमिलनाडु है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया के अदर पार्ट्स में ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हो कि विदेशों में भी बहुत ही प्रचलित है ये सभी भोजन, और हम लोग भी बड़े शौक से इसे खाते हैं। तो हम लोग इसको एक बार रिकॉल करें कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कोलकाता और चेन्नई के बारे में पढ़ा। और कोलकाता कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, और चेन्नई ये कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का कैपिटल है। इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर से हल्का फुल्का रिवाइज करें, हर एक टॉपिक पर चलें। तो हम लोगों ने कोलकाता के बारे में क्या पढ़ा। कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, और यहाँ का हावड़ा ब्रिज काफ़ी फेमस है, जो कि बस 2 ही पिलर पर स्थित है। 2 पिलर पर बनाया गया है, जिसके कि एक दोनों एंड पर स्थित है और इसके बीच में कोई पिलर नहीं है, इसीलिए ये लटका हुआ ब्रिज की तरह दिखता है। और विक्टोरिया मेमोरियल ये काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ का, जो अब म्यूज़ियम है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा फोर्ट विलियम। ये ब्रिटिश के द्वारा 1781 में बनवाया गया था। और उसके बाद और भी जगह के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, जो कि अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो वो है बॉटनिकल गार्डन, जहाँ आप क्या देख सकते हो, तो एंशिएंट बैनियन ट्री देख सकते हो आप। और एलिपोर्ट जू है, जहाँ पर आप विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स को देख सकते हो, बहुत ही फेमस है वहाँ के लिए। और वहाँ का लैंग्वेज कौन सा है बच्चों, बंगाली मुख्य लैंग्वेज है। और क्या होता है वहाँ का फेमस जो स्वीट्स है वो रसगुल्ला और संदेश है। और वहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है, दुर्गा पूजा। और वहाँ का फेमस स्टेडियम कौन कौन सा है, ईडन गार्डन और साल्ट लेक स्टेडियम। अब हम लोग चेन्नई के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करें, तो चेन्नई के बारे में हम लोग क्या पढ़ा। चेन्नई साउथ इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है, और ये तमिलनाडु का कैपिटल है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ब्रिटिश के द्वारा बनवाया हुआ पहला बिल्डिंग जो कि चेन्नई में स्थित है, और उसका नाम क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, अच्छा, यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल सेंटर है, इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मरीना बीच ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बीच है। तो मरीना बीच जो है ये सबसे लंबी बीचों में से एक है, जो कि चेन्नई में स्थित है। और कपालेश्वर टेम्पल ये भी काफ़ी फेमस है, जो कि चेन्नई में स्थित है। और चेन्नई कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है वो है रिपन बिल्डिंग, जो कि अच्छा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। ओके, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, गिंडी नेशनल पार्क, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है, और उसी में एक स्नेक पार्क है, और जहाँ स्नेक पार्क में अलग अलग प्रजाति की बहुत सारे स्नेक्स पाए जाते हैं। और बहुत सारे म्यूज़ियम है चेन्नई में, उसमें से कुछ का एग्जाम्पल है गवर्नमेंट म्यूज़ियम
और दूसरा है बिरला प्लेनेटोरियम। तो गवर्नमेंट म्यूज़ियम में आप देख सकते हो क्या कि वहाँ बहुत सारे रीडिंग रूम है और उसमें टोटल 46 गैलरीज हैं। और वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर वार्म क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड एंड वार्म। और जो मई और जून का महीना होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और वहाँ का मेन लैंग्वेज तमिल है, लेकिन इंग्लिश भी हर जगह बोली जाती है चेन्नई में। और ये अच्छी तरह से कनेक्टेड है ये शहर ट्रेन से और सिटी बसेस से। और इसमें से क्या यहाँ का फेमस डिशेस है, कौन कौन सा फेमस भोजन कौन कौन सा है, डोसा इडली, वड़ा सांभर, अपम, रसम, ये सभी वहाँ के पॉपुलर डिशेस हैं। ओके बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको क्या करना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से स्टडी करके सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।